नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि रेलवे कर्मचारी HRMS में पास के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। HRMS में लॉगिन करने के बाद एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस मेनू पर क्लिक करें। यहां आप डेटा में बदलाव, छुट्टी, पास, PF लोन, स्थानांतरण के लिए आवेदन और दूसरी सुविधाएं देख पाएंगे। पास सेक्शन में अप्लाई फॉर ई-पास PTO विकल्प पर क्लिक करें। इस पेज पर आप अप्लाई फॉर पास, जारी किए गए पास, पात्रता, परिवार की जानकारी और दूसरे मेनू जैसे कई विकल्प देख सकते हैं। अगर आपको स्क्रीन पर दिखाया गया मैसेज दिखता है तो इसका मतलब है कि आपको मैनुअल पास एंट्री के लिए अपने पास क्लर्क से संपर्क करना होगा। यह करना जरूरी है, इसके बाद ही आप ऑनलाइन पास का लाभ उठा सकते हैं। पास क्लर्क की जानकारी आपके डैशबोर्ड पर मिल जाएगी। पास क्लर्क आपकी जानकारी भरेंगे, जैसे कि मैनुअल पास की संख्या, अगर कोई हो, क्या आपने LTC के लिए अपने पास सरेंडर किए हैं या क्या पेनल्टी के तौर पर कोई पास काटा जाना है। यह सारी जानकारी भरने के बाद वे कर्मचारी द्वारा वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन के लिए डिटेल्स सबमिट करेंगे। एंट्री पूरी होने के बाद कर्मचारी अप्लाई फॉर पास पेज पर वापस जाएंगे। उन्हें डाली गई जानकारी कंफर्म करने के लिए एक पॉपअप दिखेगा। डिटेल्स देखने के बाद कर्मचारी या तो उसे स्वीकार कर सकते हैं अगर वह सही हो, या अगर वह गलत हो तो बदलाव के लिए उसे पास क्लर्क को वापस भेज सकते हैं। दिए गए फील्ड में अपनी टिप्पणी लिखें और आगे बढ़ने के लिए बटन पर क्लिक करें। कंफर्मेशन के बाद आप HRMS में जिस तरह के पास के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसे चुनें। आपको मिलने वाले पास और उपलब्ध पास की संख्या दिखाई जाएगी। आप अलग अलग तरह की ट्रेनों में यात्रा करने और उपलब्ध क्लास के लिए अपनी एंटाइटलमेंट भी देख सकते हैं। एंटाइटलमेंट बटन पर क्लिक करें। यहां आप अलग अलग ट्रेनों और उनके कोच में यात्रा करने की अपनी पात्रता देख सकते हैं। इस्तेमाल किए गए शॉर्ट फॉर्म की जानकारी देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यहां आप AEM, NE, RE1 और इस्तेमाल किए गए अन्य शब्दों का मतलब देख सकते हैं। आप फैमिली डिक्लेरेशन बटन पर क्लिक करके पास के लिए घोषित अपने परिवार की जानकारी भी देख सकते हैं। अगर परिवार की जानकारी में कोई बदलाव करना हो तो कृपया ऐसा करने के लिए ESS पर जाएं। अगर आप दिव्यांग हैं तो आप PWD डिक्लेरेशन बटन पर क्लिक करके अपना डिक्लेरेशन सबमिट कर सकते हैं। आप अपनी स्थिति के अनुसार CRC1 या CRC2 डिक्लेरेशन सबमिट कर सकते हैं। जब यह अप्रूव हो जाएगा तो आप अपने पास पर कंपेनियन की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। पास के लिए अप्लाई करने के लिए पास का प्रकार चुनें। आपके उपलब्ध पास सेट आपको दिखाए जाएंगे। अप्लाई बटन पर क्लिक करें। पास एप्लीकेशन पेज खुल जाएगा। आप यहां अपनी सभी डिटेल्स देख पाएंगे। अपनी यात्रा की डिटेल्स भरने के लिए नीचे स्क्रॉल करें। यहां आपको फ्रॉम और टू स्टेशन, ब्रेक जर्नी की जानकारी और पास में शामिल होने वाले सदस्यों की जानकारी भरनी होगी। अगर आप अपने पहले लिए गए किसी पास की जानकारी कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी जर्नी डिटेल्स फ्रॉम लास्ट पासेस चेकबॉक्स पर क्लिक करें। उस पास को चुनें जिसकी जानकारी आप कॉपी करना चाहते हैं। नहीं तो जानकारी इस तरह भरें। मान लीजिए आप दिल्ली से पटना की यात्रा करना चाहते हैं और बीच में लखनऊ और वाराणसी में ब्रेक जर्नी चाहते हैं। तो फ्रॉम स्टेशन फील्ड में दिल्ली और टू स्टेशन फील्ड में पटना भरें। ब्रेक जर्नी के लिए लखनऊ टाइप करें और दिखाई देने वाली लिस्ट से उसे चुनें, फिर उसे लिस्ट में जोड़ने के लिए ऐड बटन पर क्लिक करें। इसी तरह वाराणसी को भी लिस्ट में जोड़ें। एक बार जब आप ये जानकारी सेव कर लेते हैं तो सिस्टम अपने आप आपके ब्रेक जर्नी स्टेशनों को सोर्स स्टेशन से सबसे कम दूरी के हिसाब से क्रम में लगा देगा। अगर आपको पता है कि आपने ब्रेक जर्नी स्टेशनों का सही क्रम डाला है और आप ऑटोमेटिक सॉर्टिंग नहीं चाहते हैं तो आई नो माई ब्रेक जर्नी सीक्वेंस चेकबॉक्स पर क्लिक करें। इससे ब्रेक जर्नी स्टेशनों का वह क्रम बना रहेगा जिसमें आपने उन्हें डाला था। चूंकि हम फुल सेट पास के लिए अप्लाई कर रहे थे, इसलिए सिस्टम ने वापसी की यात्रा की जानकारी अपने आप भर दी है। अब आप उन परिवार के सदस्यों को चुन सकते हैं
जो पास पर यात्रा करेंगे। परिवार के सभी सदस्यों को चुनना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ उन्हीं को चुनना चाहिए जो यात्रा करेंगे। अगर आप पास पर अपने साथ अटेंडेंट ले जाने के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको यहां यह विकल्प मिलेगा। अगर कोई अटेंडेंट आपके साथ यात्रा करेगा, तो इस चेकबॉक्स को चुनें। आगे बढ़ने के लिए प्रीव्यू जनरेट पास बटन पर क्लिक करें। पास का प्रीव्यू खुल जाएगा। यहां आपको पास का प्रकार, पास की क्लास, आपकी जानकारी, यात्रा करने वाले परिवार के सदस्य की जानकारी, यात्रा की जानकारी, पास की एक्सपायरी डेट और पास पर यात्रा के लिए कुल किलोमीटर की जानकारी दिखेगी। नीचे स्क्रॉल करने पर यात्रा करने वाले सदस्यों की फोटो और इस पास पर मिलने वाली ट्रेन बर्थ की जानकारी दिखेगी। सभी जानकारी वेरीफाई करने के बाद अगर वे सही हैं, तो आप जनरेट पास बटन पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं, तो एडिट बटन पर क्लिक करें। पास जनरेट करने के लिए अपना डिक्लेरेशन देने के लिए चेक बॉक्स को टिक करें। उसके बाद जनरेट पास बटन पर क्लिक करें। एक कन्फर्मेशन बॉक्स खुलेगा। दिखाई गई जानकारी को फिर से वेरीफाई करें और यस बटन पर क्लिक करें। पास बन जाने के बाद एक यूनिक पास नंबर दिखाई देगा। ओके बटन पर क्लिक करके इश्यूड पासेस वाले पेज पर जाएं। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इश्यूड पास की जानकारी और टिकट बुकिंग के लिए पिन वाला एक मैसेज भेजा जाएगा। यहां आप अपने जारी किए गए सभी पास देख सकते हैं। पास की जानकारी देखने के लिए यूपीएन पर क्लिक करें। आप दिए गए बटन पर क्लिक करके इस पास को अंग्रेजी और हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहां से पास का पिन अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर दोबारा भी भेज सकते हैं। आप इस पेज से स्प्लिट पास या पास रद्द करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पास कैंसिल करने के लिए ड्रॉप डाउन से सही कारण चुनें। कैंसिलेशन रिक्वेस्ट के साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करें। रिमार्क्स फील्ड में पास कैंसिल करने का कारण लिखें। सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपकी रिक्वेस्ट मंजूरी के लिए आपके पास क्लर्क और पास जारी करने वाले अधिकारी के पास जाएगी। आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद ही आपका पास आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट किया जाएगा। पास कैंसिलेशन के लिए तभी अप्लाई किया जा सकता है जब आपने यात्रा के लिए अपने पास का इस्तेमाल न किया हो या आपके पास कोई एक्टिव टिकट न हो। आप दूसरे तरह के पास के लिए भी इसी प्रोसेस को अपना सकते हैं। प्रिविलेज पास और पीआरसीपी के लिए फुल सेट और हाफ सेट दोनों में अप्लाई किया जा सकता है, जबकि पीटीओ के लिए सिर्फ हाफ सेट में ही अप्लाई किया जा सकता है। धन्यवाद। ऐसे और वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।